अरे राम प्रताप प्रबल कपिजू था, और मर्दई निशचर सुबठा बरू था। चढ़या दुर्गा पुनि जहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। अरे चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमा घन समुदायी। हाहाकार भयपुर भारी, रोई बालक आतुर नारी। सब मिल दे रावण ही गारी, और राज करत यही मृत्युकारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों का समूह तितर बितर हो जाता है। लंका नगरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां, रोगी सब रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए इसे मृत्यु बुला ली। और निज दल बिचल सुनीते काना, फिर सुभटलन केसरी शाना। जोरा नभिमुख सुना मैं काना, सोमय तब कराल कृपाना। सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। रावण ने जब देखा कि अपनी सेना विचलित होने लगी तो योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, क्या कहता है, मैं जिसे रण में से पीठ देखकर भागते हुए देखूंगा या अपने कानों से सुनूंगा, उसे मैं स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मार दूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। अग्र उग्र बचन सुन सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभटल जाने। सन्मुख मरण वीर कय शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया और राक्षस आगे लड़ने। अरे बहुआयुधर सुबट सब भीरहि पचारे पचारे, और व्याकुल किए भालू कपि परिगत त्रिशूलन मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब राक्षस वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। अरे भया तुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती है आगे। को गद हनुमंता कनल नील द्विविध बलवंता। शिव जी कहते हैं कि बानर भयातुर होकर के डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वहीं जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ हैं। और निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करैल राई, टूटन द्वार पर रम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। हनुमान जी वहां उनसे मेघनाद से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी।
तो पवन तनय मन भायति क्रोधा गरजेव प्रबल काल समझोधा कूदिलंक गढ़ ऊपर आवा गई गिर मेघनाद कह धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध किया। अब एक काल के समान योद्धा बड़े जोर के साथ गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर के मेघनाद की ओर दौड़े। और भंजऊ रथ सारथी निपाता अताय हृदय महु मार चलाता दूसरे असूत बिकल ते जाना और चंदन घाल तुरत गृह आना। हनुमान जी ने उसका रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर लेकर वापस भाग गया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल और रन बाकुरा बाल सुत तरक चढ़ो कपिखे। इधर अंगद जी ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बालीपुत्र बानर के खेल की तरह उछल उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर राम प्रताप सुमिरौर अंतर रावण भवन चढ़े दो धाई करई कौशलाधीश दोहाई कलसा सहित गई भवन ढावा देख निशाचर पति भय पावा नारे वृंद कर पिटई छाती अब दुय कपियाए उत्पाती। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। अंगद और हनुमान श्री राम जी के हृदय में प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशला श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों में से अपने छाती पीटने लगी, कहने लगी अब की बार तो दो उत्पाती बंदर एक ही साथ आ गए हैं और ये खूब लीला कर रहे हैं दोनों। और कपिलीला करती नहीं डेरा वही रामचंद्र कय सुजस सुनावही पुन कर गई कंचन के खंबा और कहन करिया उत पातय रंभा। बानर लीला करके गुड़की देते हैं, दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी के यश का सुंदर गुणगान करते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों में पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। ऐसा हनुमान और अंगद ने कहा सोने के खंभों को पकड़ करके। अरे गरज पर रिपु कटक मझारी और लागे अमर दया भुज बल भारी काहू लात चपेट न केहूं और भजऊ न राम ही सो फल लेहूं। अंगद और हनुमान जी गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजाओं के बल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लाश से किसी की थप्पड़ मार के खबर लेते हैं और कहते हैं तुम राम जी को नहीं भजे हो ना, उसका फल लो। एक एक सो मर्दही तोरी चलावई मुंड और रावण आगे परते जन फूटई दधकुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं, एक राक्षस को पकड़ते हैं, दूसरे राक्षस का हाथी मसल देते हैं और सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। अरे मामा मुखिया जे पावही ते पद गई प्रभु पास चलावई और कहीं विभीषण तिन के नामा देहि राम तिन उनिज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया जो प्रधान सेनापति थे रावण के सेना के, पकड़ लेते हैं और उनके
पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। अरे खल मनुजाद अरे खल मनुजाद मासी भोगी पावही गति जो जाचक जोगी। उमा राम मृद चित करुणा कर बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी उस परम गति को पाते हैं जिसको योगी भी याचना करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो कर रहे हैं। अरे देहि परम गति सोजिय जानी अस कृपाल को कहूं भवानी। अस प्रभु सुन न भजहि भ्रम त्यागी नरमति मंदते परमय भागी। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष को दे देते हैं। भगवान, हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपाल कौन है? और कोई है इनकी तरह? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अरे अंगदारुहानु मंत प्रवेशा की न दुर्ग सकयवधेशा। लंका दो कपिसो कैसे और मथई से इंद दुया मंदार जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। अरे भुजबल रिपुदल दल मला देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए अज भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन के अंत में हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और थकावट रहित, एकदम उनको थकावट नहीं है, ऐसा होकर के थकावट रहित होकर वहां आए जहां भगवान श्री राम जी थे। अरे प्रभु पद कमल शीस तीन नाये और देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। गय जानी अंगद हनुमाना और फिरे भालू मर कट भट नाना। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। अंगद हनुमान ने उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। सारी थकान उनकी दूर हो गई प्रभु को देखते ही। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी बालू और बंदर, जितने भालू बंदर थे, सब वीर लौट पड़े। जातु धान प्रदोष बल पाई धाए कर दस दिशीस दोहाई। निश्चर अनिय देख कपि भीरे अजता कट कटाई भट भीरे। दो बल प्रबल पचारी पचारी लड़त सुभट नहीं मान हारी। राक्षसों ने सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों के ऊपर धावा बोल दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल में बड़े ही बलवान हैं लोग। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता है। महावीर निसचर सब कारे नाना बरन बलिय मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा और कौतुक कर तलरत कर क्रोधा। सभी राक्षस
महान वीर और अत्यंत काले हैं, और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हुए वीरता दिखाते हैं। अरे प्राविट सरद पयोद घनेरे लरत मनहु ऋत के प्रेरे अनिप अकंपन अरुवती काया और विचलत सेन कीन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते हुए देखकर माया कर दिया। क्या किया? अरे भयौ निमिष मायति अधियारा वृष्टि होय रुधिरोपल छारा। एकदम पल भर में माया से राक्षसों ने अंधकार कर दिया और खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। अरे देख निवीड़तम दसौ दिशा कपिदल भयउ खबार। कहीं एक न दे कहीं जहता करई पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देख करके बानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को दूसरा नहीं दिख रहा है और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि माया है राक्षसों की। सकल मर मर गुनाय के जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कई समुझाए सुनत कोपी कपि कुंजर धाई। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। अंगद और हनुमान अरे पुण्य कृपाल हसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तमनाई ज्ञान उदय जिमि संशय नाई। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चला दिया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय हो जाने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। रे भालू बलिय मुख पाई प्रकाशा धाय हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगदरन गाजे हाँ कसुन तरज निचर बाजे। भागत भाटा पाटा कहीं धर धरनी करही भालू कपि अद्भुत करनी। गई पद डारही सागर माही मकर उरग झग धरी धरी खाई। भालू और बंदर प्रकाश को पाकर के श्रम और भय से रहित हो गए तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भागे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बंदरों ने और भालुओं ने पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। फिर पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं राक्षसों को। वहां मगर, सांप और मगरमच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। अरे कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चले अपराई। गर्जही भालू भाले मुकारे पुदला बला भी चलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग करके गढ़ पर चढ़ गए लंका में। अपने बल के से शत्रु के बल को विचलित देख करके रीछ और बानर गरज रहे हैं। रिनिसा जान कपिचार आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सबई भय अभिगत श्रम बानर तवही। रात हो गई है जानकर बंदरों की चारों सेनाएं जो 4 टुकड़ियां बनी थी वो वहां आ गई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा की दृष्टि से देखा त्यों ही सब बंदरों के श्रम दूर हो गए, श्रम रहित हो गए, एकदम थकान सबकी दूर हो गई। और उधर रावण परेशान हो रहा है।
दसानन सचिव कारे सब सन कहे ससु भट जे हमारे आधा कटुक कपिन संगारा कहूँ बेग का करिया बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जोधा मारे गए थे उन सबको सबने बताया कि इतने तो मर गए। उसने कहा वानरों ने आधी सेना का तो संहार कर दिया रावण के, अब शीघ्र बताओ क्या विचार क्या उपाय है, कैसे क्या करना चाहिए। तो माल्यवंत बहुत बुजुर्ग उनका था। अरे माल्यवंत अति जरड़ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर बोला बचन नीति अति पावन सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो राम विमुख कहूँ काहू न सुख पायो। कहते हैं माल्यवंत नाम का एक बहुत बुजुर्ग राक्षस था। वह रावण के माता पिता और का श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख तो सुन लो। जब से तुमने सीता को हर लिया है तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों में जिनका यश गाया जाता है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी को सुख नहीं मिल सकता है। हिरण्यक्ष व्राता सहित मधुकैटभ बलवान और जय मारे सोइया उतरे हो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा जान लो।